पहाड़, मेरे दामन में खिलते हुए फूल, पहाड़ों की इन चोटियों पर सुबह का सुनहरी उजाला सोने में ढल के आता है। वादियों के आंचल में शाम का रुपहली साया चांदनी के नूर में पिघल जाता है। इन रुपहली सुनहरी किरणों से छनती हुई सरमस्ती में मचलता हुआ नगमा हूं मैं। गौर से देखने वाले, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मगर मुझसे भी खूबसूरत है मौत, क्योंकि मैं सिर्फ एक फरेब हूं और हकीकत है सिर्फ वो। मौत वो झोंका है जो फूलों को भी गिरा देता है, हर चमनदार गुलिस्तानों को सुला देता है। सर पे उल्फत के भी, ममता के भी मनलाता है वो, और तो और खुद मेरी हस्ती को मिटा देता है। कितनी डरपोक है दुनिया। मौत ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, फिर भी उससे इतना डर। मेरा जवान बच्चा है, मैं उसकी सारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मगर कब तक? आज तो किसी और की बारी है, तुम्हारी नहीं। पर इतना जरूर सुन लो कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी और मेरे बीच बहुत कम फासला बाकी। आज से 25 दिन के बाद दुशहरा और उसके 65 दिन के बाद की पूर्णमासी का चांद उसकी जिंदगी में हरगिज नहीं चमकेगा। क्या कह रही हो? मेरे जंगों की मौत नहीं टल सकती, वो भी तो किसी के इशारों पर नाचती है। इन 90 दिनों के अंदर किसी भी दिन तुम्हारे बेटे की भी बारी आ सकती है। नहीं नहीं, क्या कह रही हो? मेरे बेटे के सत्ते में मेरी जान ले लो। मैं मरने को तैयार हूं। गौरी शंकर, नूरदीन हाजिर जनाब। कालूमल हाजिर जनाब। साईदास हाजिर है जनाब। रहमत अली हाजिर है। कबूतर चंद। आज फिर गैर हाजिर है ये कबूतर का बच्चा? गैर हाजिर नहीं साहब, वहाँ बैठकर मूंगफली खा रहा है। क्या कहा? मूंगफली? हरामखोर कहीं का। मैं अभी ठीक करता हूँ उसे जाकर। वाह वाह मेरी गुलाबी, तेरी चाल है शताबी, तेरी सूरत है किताबी, मेरा दिल हुआ शराबी। हाय हाय, ये क्या होगी खराबी? कहाँ गई? अरे गुलाबी, गुलाबी, मुकद्दम साहब। क्यों रे मुकद्दम के बच्चे, मैं वहाँ हाजिरी लगा रहा हूँ और तू यहाँ बैठा बैठा मूंगफली खा रहा है? बाजी, मूंगफली बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे न खुश्की होती है न गर्मी, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। थोड़ा सा आप भी खाइए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लगो मत, जब देखो उल्टी ही हाँकता है। आज अगर मैंने तेरी दिहाड़ी नहीं काटी तो मेरा नाम भी परसराम नहीं। बजरंगबली की खुशकी तेरे 3 नाम, परसू, परसा और परसराम। मुकद्दम मामा, किसलिए बेचारे पर बिगड़ रहे हो? देख रे मामा के भांजे, आज तू भी तो देर से आया है। बोलते बोलते मेरी जबान थक गई, पर तुम दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तुम्हें तो नाहक बोलने की बीमारी है मामा। घर पे मामी के सामने तुम्हारी पेश चलती नहीं, अपनी खुशकी हम दोनों पे निकालते हो। सीधी तरह बोलो, आज कौन सा काम करना है, कटाई का या गिराई का? गिराई का काम तो बच्चे भी कर लेते हैं लाट साहब। जहाँ नाले वाली घाटी के सभी पेड़ काट दे जाकर। बस इतनी सी बात है, तसल्ली रख।
सब कट जाएंगे। तू यहाँ ठहर, मैं अभी आया। जिससे देखो अपने आप को रानी खान समझता है। राम जाने राणा साहब के नमक में कौन सा ऐब है। मैनेजर साहब से एक दिन शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। अरे वाह, मैनेजर साहब कौन से गांव के थानेदार साहब हैं? ऐसे बहुत से देखे हैं मैनेजर। उन प्रताप तो राणा साहब का है। वो मैनेजर तो सारा दिन कोट पतलून पहन के मटर कश्ती करता रहता है, हमारे खेत के मटर खाता रहता है। वैसे वो मेरा क्या कर लेगा? काली कोठरी में डाल देगा, सुली में चढ़ा देगा, फांसी के तख्ते पर लटका देगा मुझे। बोलो, तुम्हारा मैनेजर किस खेत की लाल मूली है? बोलो, चल गए? मैनेजर साहब, बंदगी पता नहीं कहाँ से बदतमीज भर्ती कर रखे हैं मजदूरों में। उल्लू के पट्टे, इडियट कहेंगे, हरामखोर। मैं अभी ठीक कर सकता हूँ उनको। नहीं सरकार, छोटे लोगों के मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। मैं संभाल लूंगा उन्हें। बहुत उल्टा भेजा होता है इनका। भेजा मेरा भी बहुत उल्टा है परशुराम। इन जालों को हन कर मारने चाहिए, एक एक की मरम्मत करनी चाहिए, जूते मारने चाहिए, और तब भी ठीक रास्ते पर आए तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। शांत मैनेजर साहब, शांत। मुझे एयरपोर्ट जाना है। राणा साहब की बेटी आ रही है, निक्की। कोयलों की तलाली में मुंह काला। हेलो निक्की, हेलो, वेलकम होम, वेलकम। ये तो अच्छा हुआ मैं आपकी फोटो देखता रहा, वरना पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यू लुकिंग सो डिफरेंट। जरा अच्छी तरह से देख तो लूं। ओह व्हाट अ फिगर। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। वो तो बचपन की बात है, उनमें और आज में बहुत फर्क है। चश्मे बदूर, स्विट्जरलैंड ने और भी खूबसूरत बना डाला है। थैंक यू प्रेम। पापा कैसे हैं? अब तो तबीयत ठीक है ना उनकी? बिल्कुल ठीक है, अब आपके आने से और भी ठीक हो जाएंगे। चलिए। और मेरा डार्लिंग रॉनी, वो नहीं आया मुझे लेने, हालांकि मैंने चिट्ठी में भी लिखा था। कैसे नहीं आता, कान से पकड़ कर लाया हूँ अपने साथ। सच? बाहर खड़ा है, मेरे जितना तो कद हो गया है उसका। लाला, इतना बड़ा हो गया है? और क्या, आप भी तो छोटी नहीं रही। चलिए। That's your Ronnie. Mais tu n'es pas petit maintenant, n'est-ce pas? Tu es grand. Oui, mon Dieu, tu es grand, tu es grand. Et tu es beau. प्रेम, क्यों ना मैं रानी पर बैठकर घर चली जाऊं? पापा को भी सरप्राइज दूंगी। नहीं, एक तो आप यहाँ के रास्ते भूल चुकी, दूसरे ये भी अब पहले जैसा रॉनी नहीं रहा, बहुत शरारती हो गया है। रॉनी रास्ता नहीं भूला, फिर देखें आज कौन ज्यादा शरारती है। Come on. As you like it.
नहीं आया। आखिर जानवर है ना। बस आप छोड़ दो मुझे। देख क्या रहे हो? बजरंग बली का चमत्कार बड़ी फुर्सत में बैठकर बनाया होगा आप। एकदम कांच की गुड़िया मालूम होती। शट अप, छोड़ दो मुझे। लीजिए। कितनी जोर से गिरा दिया, जंगली कहीं का। अरे एक तो आपकी जान बचाई, ऊपर से नखरे दिखाती है। शट अप। फिर भाई शट अप। विलायती गिटमिट का जरा मतलब तो बताइए। मतलब ये कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े बहादुर। वो तो हूँ, अगर नहीं होता तो आप मेरे हाथों से लटकने के बदले में सीधे परलोक सुधार गई होती। अगर घोड़सवारी का इतना ही शौक है तो लगाम को संभालना सीखे मेम साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है जी। तो नहीं है नहीं प्रेम, इसने मुझे बचा लिया। मैनेजर साहब अपनी गुड़िया को संभालिए, अगर मैं बीच में नहीं होता तो आज इनकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई। अरे तारीफ कर रहे हैं। जानता नहीं ये कौन है? राणा साहब की बेटी। अरे जय हिंद। इसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, ही इज एन इडियट, बहुत घमंडी। चलिए ये लो, यही तुम्हारी बख्शीश। मैनेजर साहब जंगू मेहनत की कमाई खाता, बख्शीश को जाकर आप बजरंगबली मंदिर में चढ़ा दीजिए। घोड़े की जान बच गई आज जी। अरे वाह, बात तो ऐसे करता है जैसे कोई लाट साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सारा गांव मुझे इसी नाम से पूछता। पूछ लीजिए इनसे। Oh, come on, let's go. He's an idiot. Come on. Let's go, राणा साहब, हम लोगों को इंतजार करते हैं। राणा साहब से जय हिंद कहिएगा। अबे कबूतर, महावीर के मंदिर में तुम भी 5 पैसे का प्रसाद चढ़ा देना, नहीं तो विलायती आलू के साथ ये भालू भी खाई में गिरकर कचालू बन गया होता। अभी कहता हूँ चाची से जाकर। अभी अरे रोनी खाली पीठ वापस क्यों आ रहा है? देखो क्या हो गया मेरी बेटी को। आज 3 साल बाद स्विट्जरलैंड से वापस आ रही है। भागो! पापा, ओ पापा। क्या हो गया था बेटी? इतनी देर क्यों लगी? रोनी को खाली पीठ आते हुए देखकर तो मेरा दम निकल गया। या जहाज देर से पहुंचा? जी हाँ, जहाज आज कुछ देर से ही पहुंचा था। पापा, मैं आपकी नजरों से दूर थी, क्या दिल से भी दूर हो गई थी? आप अपनी टांगे खो बैठे और मुझे खबर नहीं बेटा, ये बात नहीं। तू भी दिल से दूर हो जाएगी तो फिर मैं जीऊंगा किसके सहारे? जो कुछ है तू ही तो है। आंखों की रोशनी, दिल की ठंडक। पापा। बेटी, मैं तो तरस गया था तेरी सूरत के लिए। सोचता था न मालूम मुलाकात भी होगी या नहीं। बुढ़ा आदमी, बुझता दिया, जिंदगी का क्या भरोसा। पापा, आई लव यू। लेकिन मुझे खबर तो देना चाहिए थी ना। खबर तो दी थी बेटी। उस वक्त जब डॉक्टरों ने आपको ये कुर्सी दे दी, एक्सीडेंट होते ही मुझे क्यों नहीं बताया? बेटी, उस वक्त तेरे इम्तिहान करीब थे और मैं नहीं चाहता था कि तेरी पढ़ाई में किसी किस्म का भी हर्ज हो। हाँ प्रेम, ये रोनी अकेला क्यों चलाया? क्या आज फिर शरारत की? जी ये मत पूछिए पापा, बस मरते मरते बची हूँ। रोनी बेकाबू हो गया था। अगर एन वक्त पर वो मुझे न बचाता तो मेरी हड्डियां भी न मिलती। प्रेम, क्या नाम था उसका? इतनी बड़ी बात हो गई प्रेम और तुमने अभी तक नहीं बताया। तुम कहाँ थे? जी वो जी दरअसल। छोड़िए, जो होना था हो गया। लेकिन किसने तुम्हारी जान बचाई? उसका नाम तो लो, मैं उसे इनाम दूंगा, खुश कर दूंगा। पापा, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन लंबा सा है, गोरा गोरा सा, बातचीत में बड़ा तीखा है। जी मैंने उसे इनाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। क्या तुम भी उसका नाम नहीं जानते? जंगू। जंगू? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा बहादुर है। वादी के सारे लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। दुनिया बदल सकती है मगर मौत नहीं चल सकती। जय हो माँ। जय हो चाची। जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की दली। माँ, बड़ी जोरों से प्यास लग रही है। घर में छाछ वाछ तो होगी नहीं है? मक्खन तो हो गई। अरे निकालो। मेरे बेटे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
ना। माँ भला मेरी तबीयत तो क्या हो सकता है? चाची ये तो भालू का बच्चा है, भालू का। बस ये लो कबूतर, छाछ पी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। जय हो लाट साहब की। चाची तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। जानती हो आज इसने अपनी जान पे खेल के राणा की बेटी की जान बचाई है। कहीं इसका हाथ फिसल जाता तो आज इसकी बोलो ही राम। अब मैंने क्या किया माँ? अब मारना ही था, कहीं कहीं पीठ पे मारती, कहीं बाजू पे मारती, यूं ही हाथ पे मार डाला, मटके गिर गई, सारी छाछ भी गिर गई। चूल्हे में जाए तेरी छाछ, हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। कितनी बार समझा है तुझे कि इस तरह अपनी जान जोखिम में मत डाला कर। क्या तू ही रह गया सारे गांव का रखवाला? बिल्कुल ठीक कहती हो चाची, मैं खुद इसे सुबह से शाम तक समझाता रहता हूँ, लेकिन ये लाट साहब माने भी। कबूतर बरसाती मेंढक टर टर करता रहता, शुक्र कहीं के छोड़ूंगा। चाची मुझे इस भालू से बचाओ। मिस्टर प्रेम है? मैंने कहा मिस्टर प्रेम है घर में? क्या मुसीबत है? अरे सुनाई नहीं देता तुमको? बिल्कुल ठीक कहा आपने निक्की जी, ये बहरी ही नहीं बल्कि गूंगी भी है। गुड मॉर्निंग निक्की जी। गुड मॉर्निंग प्रेम, माफ करना सुबह सुबह चली आई हूँ। इट्स माय प्रिविलेज मैम, सिट डाउन प्लीज। नहीं ठीक है, मैं डैडी का मैसेज देने आई हूँ। उन्होंने कहा है कि जैसे मुंशी चाचा जी यहाँ पहुँचे उन्हें कल रात की बात याद दिला देना। कल रात की बात? अच्छा अच्छा मैं समझ गया, मैं कहती हूँ। अच्छा फिर चलो। इतनी जल्दी क्या है, बैठिए ना। जल्दी में हूँ। लीजिए आप तो चाय लिया प्लीज। प्रेम, क्या ये सचमुच गूंगी और बहरी है? जी हाँ बिल्कुल। कितनी दुख भरी बात है, पत्थर की मूर्ति बना के छोड़ दिया है भगवान ने। आप चाय पीजिए। जय बजरंग बली की। गिल्ली हमने पकड़ ली, अब हमारी बारी है, हम भी खेलेंगे। तो भैया जब भी तुम खेलते हो इधर काटिए डंडा। आज कुछ नहीं टूटेगा मेरे भाई, ना गिल्ली ना डंडा, मेरा जिम्मा। ला 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 बैठो बैठो तुम लोग। और देखो आज मुकाबला होने वाला है। सब कबूतर आजा मैदान में बेटा। वाह वाह वाह, बड़ा आया गुरु घंटाल कहीं का। जब देखो मुझे गिल्ली के पीछे भगाता है। अरे कभी डंडा भी दो ना मेरे हाथ में, फिर देखो मेरी गिल्ली बाजी। चल तो ये अरमान भी पूरा कर ले, लेकिन याद रख बच्चू, डंडा पकड़ना बहुत आसान है, गिल्ली उछालना बहुत मुश्किल, और सामने खिलाड़ी है। चल चल। अरे अगर तू खिलाड़ी है तो मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ। कबूतर ऐसी जमाऊंगा कि टॉप पे रह जाओगे लाट साहब। चलो आओ मैदान में। चल 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 चल, बहुत बक करता। फिर चला मार बेटा मार। अपनी तो किस्मत ही खराब है, ना गिल्ली साथ देती है ना ठंडा। आजा बच्चों, उधर को गोल, उधर। अरे बाप रे, ये शरारत किसकी है? जी इसका नाम शरारत नहीं, यहाँ की बोली में इसे गिल्ली कहते हैं। तुम्हारा सर कहते हैं? जी नहीं, गिल्ली ही कहते हैं। मैं पूछती हूँ किसने मारी है ये गिल्ली? मुझे क्या मालूम, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ये पहाड़ी जगह है मेम साहब, टोने टोटे का खेल तो चलता ही रहता है। मेरी मानिए तो आप कल से अपने माथे पर काला नजर पट्टू लगा दीजिए, बजरंग बली भली करेंगे। ओह शट अप। अरे ये गिट तो अपनी समझ में आ गई, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब जब हमारे काम से बहुत खुश हो जाते हैं ना तो बार बार यही कहते हैं, चटप चटप कहते हैं। हमारी तारीफ ही करते होंगे। आप भी हमारी तारीफ कर रही हैं, कीजिए।
तुम तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ मेम साहब। मैंने आपको गिल्ली नहीं मारी, क्योंकि अगर गिल्ली मारी होती तो डंडा मेरे हाथ में होता। देखिए मेरे हाथ खाली। यू तारीफ कर रही हूँ। वाह बजरंगबली। जय बजरंगबली की। क्या चाल। ओ कबूतर। ओ लड़की कन्या किसकी? ओ गुलाबी, माफ करना। अच्छा वो तू मुझे मिल गई। मुझे तुझसे खरी बात कहनी है। क्या है? मालूम है तेरे बारे में महाकवि गुलाब राय जी ने कहा है, चल चल गुलाबी बाग में आड़ू खिलाऊंगा, आड़ू की टहनी टूट गई बोतल पिलाऊंगा, बोतल से पेट भर गया मुकदर फिराऊंगा, मुकदर फिराऊंगा, मुकदर से सर फट गया चादर उड़ाऊंगा, चादर उड़ाऊंगा, दर उड़ाऊंगा, दर उड़ाऊंगा। डर के बच्चे, चादर उड़ेगी तेरी माँ, मुझे क्या लेना है तेरे से? तूने तो नहीं लेना, पर मुझे तो लेना है तेरे से। क्या? साबुन। मेरा मतलब है मैं जल्दी में घर भूल आया, मेरी शकल मैली हो गई है, जरा सा टुकड़ा दे दे धर्म से, कल मैं तुझे लाके पूरी चाकी दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरी पूरी चाकी, वो पड़ा है साबुन, जा धो ले जाके अपनी शकल। जियो गुलाबी जियो, तेरी जुबान तो गुलाब जामुन की तरह मीठी है और मेरी किस्मत तो फूटी है, सड़ी हुई है। कहाँ साबुन? साबुन कहाँ है? अरे साबुन कहाँ है? अरे वो सामने तो पड़ा है। ओफो, अंधे हो गए हो क्या? दिखता नहीं है? ये सामने तो पड़ा है, ये लो। सूझती रहती है तुमको, जंगली जानवर, बदतमीज, गंवार। जय बजरंगबली की। सुना है लोग विलायत जाकर अकल सीख के आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ गालियां ही सीखी हैं। 2-4 और दे दीजिए, जी हल्का हो जाएगा। तुम इसी के काबिल हो, दिखाई नहीं दिया जो टक्कर लगा दी। आंखें हैं या बटन? मेम साहब, अपनी आंखें तो देसी हैं, खालिस, लेकिन आपकी बिलायती नजर की लोच को कैसी मोच आ गई कि दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा फट्टा, जरा देखिए ना, इतना बड़ा फट्टा, 4 जुबानों में लिखा हुआ है, हिंदी, गुरमुखी, उर्दू और आपकी मातृ जुबान में लिखा हुआ है कि खतरा है, खतरा। लेकिन आप हैं जो ऊपर से टपकती हुई नीचे चली आ रही हैं। मेम साहब, खाई है, गिरेंगी तो आप बिलायत नहीं पहुंचेंगी, सीधे नीचे के जरिए ऊपर जाएंगी, बजरंगबली के अखाड़े में। जी थैंक यू। फिर वही नहीं, मेरा मतलब है आपने मेरी जान बचाई, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकती। ये एहसान की बात नहीं है मेम साहब, ये तो संजोग की बात है। आपको घाटियों में गिरने का शौक है, मुझे अपनी जान पर खेलने का। मेरी तकदीर से आप बच जाती हैं, आपकी तकदीर से मैं बच जाता हूँ, सीधी सी बात है। उठाइए। जी हाँ, उठाइए। उठाऊंगा भी मैं। उठिए। थैंक यू। जय बजरंगबली की।
क्या बात है? जय बजरंगबली की। इसमें हंसने की बात नहीं तो और क्या रोने की बात है? मेम साहब, इन सलेटी जाफरानी भट्टियों से आप फुदक फुदक कर नीचे जरूर फिसल सकती हैं, लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती हैं। इस रास्ते से घर जाने में आपको 2 जन्म लगेंगे। एक जन्म में घर पहुंचना चाहती हैं तो आइए मेरे पीछे, मैं चला। जय बजरंगबली की। क्या बैठ गई? कहेंगे कि थक गई हैं? घर में कुछ चबाने को नहीं मिलता? चलिए 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 चलिए। 6 फुट के लंबे आदमी हो, झूठे मुंह से इतना भी नहीं पूछा कि बोझ मैं उठा लूं। बोझ तो मैं उठा सकता हूँ, बोझ तो क्या मैं आपको भी उठा सकता हूँ, लेकिन आप ठहरी औरत जाती और माँ ने मना किया। माँ ने मना किया? मैं इस बोझ से नहीं चल सकती। उफ, भेजा घूम गया मेरा। आप लोगों की खोपड़ी इतना भी नहीं सोच सकती कि कितना आसान इलाज है इसका। बजरंगबली का नाम लीजिए और यूं करके इसको उठाइए, और यूं करके इसको भी उठाइए, और यूं करके इसको भी उठाइए, और यूं करके इसको उठाकर यूं करके फेंक दीजिए। जी हाँ, वो क्या, वो नीचे तक पहुंच गया, बहुत हल्का हो गया। चलिए चलिए चलिए, लंबा रास्ता, चलिए। आइए आइए, हिम्मत ना हारिए, आधा रास्ता पूरा हो गया है। सिर्फ आधा रास्ता? हाँ, बजरंगबली का चमत्कार है। और गोतदा है बरो करो आसरो तेरो रे हो। आइए आइए। पानी पीजिएगा? बहुत ठंडा पानी है, पीकर देखिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाबा, तुम्हें पीना है तो पी लो। अच्छी बात है। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की नहीं तो क्या रोने की बात है? ये भी कोई तरीका है पानी पीने का? क्यों? मैं तो हमेशा ऐसे ही पानी पीता हूँ। यही तो हंसने की बात है, जंगल के जानवर भी इसी तरह पानी पीते हैं। उठिए मेम साहब, जल्दी कीजिए, आधा रास्ता बाकी है अभी। मेम साहब, मेम साहब। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल। जल्दी कीजिए वरना भेजा मेरा घूम जाएगा। जी हाँ, मुझसे तो एक कदम नहीं चला जाएगा। अच्छा, आराम कीजिए, बहुत जल्द सूरज डूबने वाला है, खूब अंधेरा हो जाएगा। और फिर ये जंगली रास्ता है, यहाँ शेर भी होता है और भालू भी होता है। कोई ना कोई जानवर जरूर आ जाएगा आपकी रखवाली के लिए। जी हाँ। तुमसे जंगली जानवर और कौन हो सकता है? अच्छा चलो, हाथ पकड़ो। हटक! माने का पराई औरत का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जल्दी कीजिए, आधा रास्ता बाकी है अभी। जी हाँ। इतनी देर हो गई, लड़की अभी तक वापस नहीं आई। स्विट्जरलैंड में थी तो और बात थी, यहाँ जरा सी भी देर हो जाए तो मैं बेहद परेशान हो जाता हूँ। राणा साहब, मैं आपकी तबीयत को अच्छी तरह समझता हूँ। आपको निक्की जी से बेइंतहा मोहब्बत है। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज करूँ। कहिए। कभी आपने ये भी सोचा है कि लड़कियां पराया धन होती हैं? बाप का घर तो उनके लिए सराय की तरह है, रही और चली गई। असली घर तो पति का घर होता है। राणा साहब, जब निक्की जी की शादी हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? मैं आपका मतलब समझता हूँ।
मुझे निक्की से इतनी मोहब्बत है कि मैं उसकी जुदाई थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चाहता हूं उसका रिश्ता किसी ऐसी जगह हो जो वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा करीब रहे। अगर आपकी यही नीयत है तो राणा साहब, मैं आपको एक लड़के का नाम तजवीज करता हूं। मुझे यकीन है कि आप भी उसे पसंद करेंगे। कौन है वो लड़का? प्रेम। प्रेम? जी हाँ, प्रेम आपके दोस्त का लड़का है और दूसरे खूबसूरत है, होशियार है, तीसरे आपके कारोबार में शरीक है, पार्टनर है। घी कहाँ गया? खिचड़ी में। अगर आप उससे शादी कर देंगे तो लड़की भी आंखों के सामने रहेगी और जायदाद भी घर की घर में ही रहेगी। मुंशी जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे जायदाद और रुपए का लालच नहीं। सिर्फ ये चाहता हूँ कि निक्की हमेशा खुश रहे। प्रेम अच्छा लड़का है, लेकिन इस बात का फैसला तो निक्की ही करेगी। हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। हरिओम। हरिओम। रुक क्यों गए? आओ ना। भेजा घूम गया मेरा तो। क्या मतलब? अरे यहाँ तो छत ही छत है, नीली छतरी कहाँ है? चलो। क्यों? पापा। सॉरी पापा, देर हो गई। लेकिन जानते हैं, आज मैं फिर एक मुश्किल में फंस गई। क्या हुआ बेटी? अगर जंगू मेरी मदद न करता तो मैं वहीं सर्दी से ठिठुर कर मर जाती। जंगू, वहां क्यों खड़े हो? आओ ना। जंगू, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने दूसरी बार मेरी बच्ची की जान बचाई। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। राणा साहब, पढ़े लिखे लोगों से सुना है कि पहले इंसान जानवर था और ये जितनी बस्तियां हैं ना, ये सब जंगल थे। फिर जंगल बस्तियों में बदल गया और जानवर इंसान बन गया। पूछे क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक ने दूसरे की मदद की। एक इंसान का दूसरे के काम आना उसका फर्ज होता है। राणा साहब, जिस रोज मैं इनाम का काम करूंगा ना, मैं आपसे इनाम मांग भी लूंगा। अभी मैंने अपना फर्ज पूरा किया। बजरंगबली का आशीर्वाद राणा साहब, जय हो। शाबाश बेटा, शाबाश। किसी ने खूब कहा है कि घर की खांड किरकिरी लागे और चोरी का गुड़ मीठा मीठा। इज्जत चली जाए मगर बुरी आदत नहीं जाएगी। मैं कि दूध पीता बच्चा नहीं हूँ चाचा, अपनी बुराई भलाई अच्छी तरह जानता हूँ। अरे रोना तो इसी बात का है बरगुरदार कि तुम्हारी आंखें वहां तक नहीं देख सकती जहां तक मेरी निगाहें काम करती हैं। मैं तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाने के जतन कर रहा हूँ और तुम होगे अपने पांव पर खुद को हाड़ी मार रहे हो। जानते हो, मैं राणा साहब से अभी अभी तुम्हारी और निक्की की शादी की बात करके आया हूँ। और देखो बेटा, या तो ये आदतें छोड़ो या निक्की का ख्याल छोड़ो। आपको तो अपनी हाँकने की आदत है चाचा, दूसरों की बात सुनने की फुर्सत नहीं। आप जानते हैं मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मैंने आज ही शाम को निक्की और जंगू को साथ साथ देखा है। अरे वो क्या हुआ? अगर देखा है तो मैं सब ठीक कर लूंगा, मगर तू अपनी आदतों को अपने दिल के इशारों पर नाचने से रोक, नहीं तो याद रख मुंह देखता रह जाएगा। एक गिलास और मंगो। चाचा, तुम्हारी जन्म कहाँ है? जन्म तो टूट गई है। अच्छा, ये अरे भाई थोड़ा उठा। वारी तकदीर, किस्मत तेरे तीन नाम, परसू, परसा, परसराम। तुम तो यहाँ मजे से मशीन चला रहे हो। अपनी यहाँ कमर टूट गई है लकड़ियां ढोते ढोते। लक्कड़ से लकड़ी बनी और लकड़ी से लड़की। हाथ में खुजली, जेब में नकदी, किस्मत उसकी फड़की। क्या बग लगा रखी है सवेरे सवेरे? सवेरा हो या अंधेरा, खाम खा चल बे, चल यहाँ से। सवेरा हो या अंधेरा, मैं सब जानता हूँ प्यारे। देखो, थोड़ी सिफारिश मेरी भी कर दो। निक्की बहुत मेहरबान है तुम्हारे ऊपर।
बंद करे बकवास और काम करने दे मुझे। कौन कहता है मैं काम नहीं करता? मैं क्या ये सब बकवास कर रहा हूँ? चल चल हाथ लगा उसे। अरे जरा आहिस्ते भाई। चीता जा खींच। मैं काम कर। Stop it! Stop it! Stop! I say stop! तुम कभी शरारत से बाज नहीं आओगे। देखो सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। कपड़े ही नहीं मेम साहब, ये प्यारा मुखड़ा भी। वैसे देखा जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लक्कड़ के कारखाने में आग पे पूरा नहीं तो और क्या गुलाल पड़ेगा। वो यू तारीफ कर दे। बहुत बुरी भीड़ नाथ साहब। लड़की से लकड़ी बनी और लकड़ी से लक्कड़ निकल गई ना अक्कड़। अब अपनी खैर मनाओ, नहीं तो तुम भी लकड़ियां ढोते फिरोगे सुबह से शाम तक। देखा जाएगा जो होगा। जा अपना काम कर, मैं यहाँ से पूरा निकाल दूं। अच्छा किस्मत ही खराब है मेम साहब। इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, सिर्फ इत्तेफाक की बात है। जब देखिए इतनी लंबी चौड़ी जगह छोड़कर आपको इसी रास्ते से आना था, ऊपर से आप कहेंगी पको मत। हाँ पको मत। मैंने कहा आप यही कहेंगी। मैनेजर साहब ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? कुछ नहीं मैनेजर साहब, जरा सा बूढ़ा इनके सर पे गिर गया और ये यूं चिल्ला रही जैसे मेरे को गोली तारीफ कर रहे हैं। ये भी नहीं जानते कि बालकों से बात कैसे की जाती है। बदतमीज कहीं का। कबूतर इधर आया मैनेजर बाबू। ले जाओ इसे और बंद कर दो सजा वाली कोठरी में। मुंशी चाचा से कह देना 5 रुपए जुर्माना और शाम तक की बंदी। ले जाओ। मैंने किया ये लोग बिल्कुल चाहल और बेवकूफ। आप मुझे बुरे लगना चाहते। यार एब्सोल्युटली इडियट। चलिए आप एक सॉरी फॉर ऑल दिस। देखिए ना कमबख्त ने सारे कपड़े खराब कर डाले हैं आप। कपड़ों की तो खैर है प्रेम, लेकिन बालों में जो बुरादा पड़ गया है वो निकलना जरा मुश्किल है। फिर भी मेरा ख्याल है जानबूझकर नहीं किया उसने। यही तो समझने की बात है, बिल्कुल जानबूझकर किया है। आप उसे नहीं जानती, सारे गांव में नंबर अकड़ू है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। देखा नहीं आपने? इतनी डांट खाने के बावजूद नमक हराम बक किए जा रहा था। जो कुछ भी हो, आदमी दिलचस्प है। लेकिन आप भी कमाल है जो बदतमीजी को दिलचस्पी समझती है। ये तो मेरी अक्लमंदी है कि मैं लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगता, वरना तीर की तरफ सीधा कर दूं इन्हें। बड़ा डांट साहब बना करता है। छोड़ो इस बात को, सजा तो उसे मिल ही गई। वो तो आप शाम को देखिएगा, सारा दिन कोठड़ी में भूखा प्यासा बंद रहेगा। कमबख्त को नानी याद आ जाएगी। सुबह सुबह मूड खराब कर डाला है। कितना खूबसूरत मौसम है, क्यों ना आज एक छोटी सी पिकनिक हो जाए? नो थैंक यू प्रेम, फिर किसी दिन। आज तो घर ही जाना है। आई वॉन्ट टू चेंज। As you like it. जंगू जल्दी बाहर निकल आओ।
तुम्हारे बेटे की जिंदगी और मेरे बीच बहुत कम फासला बाकी। जय हो माँ। जंगू, आज तो बड़ी जल्दी आ गया। काम से फुर्सत जल्दी मिल गए माँ, लेकिन ये दीवार पे लकीरें कैसी लगा रखी हैं तूने? लकीरें? ये कुछ भी तो नहीं, अनपढ़ हूँ ना, दशहरे के दिन गिन रही थी। दशहरा? अरे माँ दशहरा, मैं बिल्कुल भूल गया। मैं जरा गिन के देखूं जाओ। 1 2 3 6 पतंग लगी थी। इतने थोड़े से दिन माँ, और मैंने कोई तैयारी नहीं की। लेकिन तू फिक्र ना करना, मैंने तेरा दूध पिया, मैं तेरा सर बिल्कुल नहीं झुकने दूंगा, जान दे दूंगा। नहीं, कैसे बातें करता है, जो मुंह में आया कह देता है। अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। देख लेना माँ, अब के बाद भी दशहरे के मुकाबले में जीत तेरे बेटे की होगी, ये भी दीवार पे लिख ले। नहीं बेटा, मुझे तेरी जीत नहीं चाहिए। आपकी बात तो किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है माँ? तेरी तंदुरुस्ती तो ठीक है, ये छोटी बातें करना कहाँ से सीखा तुमने? तुझे तो बाल की खाल निकालने की आदत है। मैं कहती हूँ क्या रखा है दशहरे के मुकाबले में? अरे माँ, जय हो चाची, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। चाची जब ती रूठ जाया करती थी तो शंकर भगवान यूं तांडव किया करते थे। अब तुम्हारा भालू भी तांडव करना चाहता है, मगर जानते हो किसके लिए? फुर्सत मिल गई आपको वापस आने की? तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रेम? आपका इंतजार। मैंने ये फैसला किया है, हम लोग अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे। जीप बिल्कुल तैयार है। क्यों? ये अचानक तुम्हें क्या सूझी? बहुत दूर की सूझती है मुझको। राणा साहब ने आपको मेरे साथ भेजा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप मेरे साथ आई थी, उसी तरह आपको वापस सही सलामत पहुंचा दूं। लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या है? सुबह तो हम लोग वापस जा ही रहे हैं। सुबह किसने देखी है निकी जी? आपकी जरा सी भूल से सुबह तक बहुत कुछ हो सकता है। भूल? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? कौन सी भूल की है मैंने? ये भूल नहीं तो और क्या है। आप राणा साहब की इकलौती लड़की, सारा गांव आपका नमक खाता है। क्या जरूरत थी आपको इन छोटे लोगों के साथ नाचने की? क्यों जंगू का हाथ पकड़ा आपने? बस इतनी सी बात है। क्या छोटे लोग इंसान नहीं होते? उनकी खुशियों में शामिल न होना कौन सी किताब में लिखा है? जानती हैं इस नाच में किसी लड़के का हाथ पकड़ने का क्या मतलब होता है? क्या? यहाँ के दस्तूर के मुताबिक इस नाच में वही लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ती है जिसको उसने अपना पति मानना हो। पति? प्रेम, ये भी क्या बच्चों का खेल है? मैं इस दस्तूर को नहीं मानती। आपके जानने न जानने से क्या होता है, सारी दुनिया तो इसे जानती है। अगर कल जंगू ने ये बात सारी बस्ती में मशहूर कर दी तो आप क्या कर सकते? मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या करना है वो तुम सोचो। जीप तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो क्या आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? जी नहीं। अच्छी बात है, अगर आप यही चाहती हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ जंगल का मामला है, यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक वही लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ती है जिसे अपना पति मानना हो। क्यों पकड़ा था जंगू का हाथ? क्यों पकड़ा था जंगू का हाथ?
अबे और लाट साहब, सारी दुनिया सो रही है और तुम क्या सोच रहे हो अब तक? तू क्यों नहीं सोया? अपनी तो नींद रफू चक्कर हो चुकी है। बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो गुलाबी है ना, गुलाबी चोपड़ा सुना की बेटी। क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुझे हुआ धर्म से। उठता हूँ तो सर चकराता है, बैठता हूँ दिल घबराता है, लेटता हूँ तो ले जादू को आता है। अपनी अपनी तकदीर है भैया, हम तो टापते ही रह गए और बाजी मार गए तुम। दशहरे के नाच में हाथ भी पकड़ा तो किसका? धर्म से बहुत कांटेदार जोड़ी रहेगी तुम दोनों की। हंसते बोल, वो सब नाच के जोश में हो गया, कोई मतलब नहीं उसका, समझे? मुझे तो जो समझाओगे समझ लूंगा, लेकिन जो देखने वालों ने देखा है उन्हें कौन समझाएगा? कहता हूँ चाची को जाकर, वो तो बेचारी पहले ही वहां से चली गई थी। जान से मार दूंगा, समझे? कुछ नहीं बोला माँ को, जान से मार दूंगा। समझ गया, तुम जानो और तुम्हारी जोड़ी। बजरंगबली का चमत्कार बड़ी फुर्सत में बैठकर बनाया होगा आप। एकदम कांच की गुड़िया मालूम होती। शट अप, छोड़ दो मुझे। लीजिए। कितनी जोर से गिरा दिया, जंगली कहीं का। बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे। कुछ
तुझे? सुबह सवेरे बेवक्त रो रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ना तू बोल सकती है ना तू सुन सकती है। अरे चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं। अरे बोली बोली बोली, कहाँ जा रही है तू? बोली। जंगू, जंगू। आया आया। क्या हुआ भोली को? यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? बेचारी के मुंह में ना जुबान है ना सुनने के लिए कान है। बजरंगबली जाने क्या हुआ उसे, रोती जा रही है बेचारी। हाँ वाकई। जंगू, कितना अच्छा मौसम है, घूमने चलोगे? बात तो मेरे दिल को बहुत भा गई। मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी तकदीर अच्छी नहीं। मेम साहब काम को जा रहे, नहीं तो मुंशी चाचा खाम को अपनी मजदूरी में से 2 टके काट लेंगे और फिर माँ को हलवा कौन खिलाएगा। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कराई सर? हाँ पापा, जंगल की सुबह सुबह हवा इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है वहीं बैठे रहे। बेटे जगह ही इतनी खूबसूरत है, उधर सामने तो देखो कितना प्यारा मंदिर है। वो ना, मैं वहीं से तो आ रही हूँ। अच्छा तो मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जरा जल्दी जाना है। हाँ जरा ठहरो। निकी, ये शहर जा रहे हैं, कोई चीज मंगाना हो तो बता दो, लेते आएंगे। नो थैंक यू पापा। अरे हाँ प्रेम, वो भोली को क्या हुआ? मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी रो रही थी। रो रही थी? नाक में दम करती है कम वक्त में, निकालना चाहता हूँ निकलती भी नहीं। ओके मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय। निकी, गुलाबी 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 गुल्लू गुल्लू गुल्लू। ओह, मेरी गुलाबी, मेरी गुल्लू। सिर्फ कान ही पकड़ा, कोई बात नहीं, फिर सही। ओए, ओ, मत पकड़ो मेरा कान। ले छोड़ दिया। बोल क्या है? बोल ना, बोल। मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है गुलाबी। क्या कहना है? कहना तो मैंने बहुत कुछ है, मगर तुझे देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ? जो भी कहना है पहले याद कर ले। अरे ये क्या हो गया? अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। जो भी कहना है जल्दी बोल। बात यह है। हाँ। लो, मैं तो फिर भूल गया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। ये तुझे आज पता चला? मैं बताऊं तुझे क्या कहना है? बताओ। यही कि मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे हाँ, मैंने यही तो कहना था धर्म से। तेरे मुंह में गुलाब जामुन। तू बड़ी समझदार है गुलाबी, बिल्कुल गुलाब का फूल। सच? बिल्कुल सच मेरी कबूतरी। जरा मेरे फेफड़े पे हाथ रख के देख। तुझे देखते ही दशहरे के ढोल की तरह बजने लगता है, धमधड़ाक धमधड़ाक। अरे तूने अपनी बात तो कह दी, मेरी नहीं सुनेगा क्या? अरे बोल ना मेरी चटपटी। मेरा कान काट खाया। शाबाश शाबाश लाट साहब, किसी ने ठीक कहा है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। सारे मजदूरों में सिर्फ तू ही एक मेहनती जवान है। क्या कटाई हो रही है, आए? लेकिन वो तेरा कबूतर आज दिखाई नहीं देता, कहाँ है? चंगू, अरे लाट साहब बचाओ मुझे, मेरा कान काट खाया। मुकादम साहब, जयराम जी की। जयराम जी की? सारा दिन पानी ही पीते रहते हो या कुछ काम भी करते हो अपने मालिक का? कौन कहता है मैं काम नहीं करता? अरे खाक करते हो? सारे पेड़ उखाड़ के राख कर दिए शेर ने।
मालूम होता है शेर काफी करीब है। वो तो करीब है, लेकिन गांव यहाँ से बहुत दूर है। चलो यहाँ से भागे। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, नहीं तो शेर खा जाएगा उसे। बहुत बड़ा शेर है। भगवान के लिए उसे बचा लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? उस घाटी के पीछे बहुत बड़ा शेर है, राम जाने अब क्या होगा, बचा लीजिए उसे। तुम घबराओ नहीं, यहीं ठहरो। कबूतर चल मेरे साथ। चलिए। सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ? मेरे पीछे शेर। शेर कहाँ? ये रहा। अरे ये तो भाग गया। शेर जंगू का पीछा कर रहा है, उसे जाके रोकिए रोकिए। क्या? नहीं नहीं, जंगू शेर का पीछा कर रहा है। जंगू कहाँ है? सब लोग भागे, आप भी भागिए भागिए। चाची! अरे क्या बात है? कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटे? कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? तुम्हारा जंगू। क्या हुआ जंगू? शेर में जंगल से लड़ने गया है। क्या करने गया है? अरे क्या बोला? वो जंगल में शेर से लड़ने गया है। मेरा जंगू शेर से लड़ने गया है और गांव वाले क्या सब सो रहे हैं? चाची इतना बड़ा शेर है, हाथी जैसा। अरे चलो मेरे साथ। चलो चाची चलो। मेरा बेटा शेर को मारने गया है और तुम लोग सब घरों में घुसे बैठे हैं। चाची अरे दौड़ो, जल्दी करो चाची, बहुत बड़ा शेर है। तुम शेर को संभालो, मैं अपने आप को संभालता हूँ। अरे दौड़। छतरी वाले, ये क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ मेम साहब, लेकिन आप ये दंबूक लिए इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? भेजा तो नहीं घूम गया आपका? भेजा घूम गया तुम्हारा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और वो भी खाली हाथ? जंगू, क्यों इस तरह अपनी जिंदगी से खेलते हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पहले ये भी तो सोचो कि उस पर किसी और का भी अधिकार है। वादा करो आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम। पर आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? यही तो मुश्किल है, बिल्कुल बुद्धू हो तुम। इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी जान की खातिर मैंने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। खैर, अब तो बला टल गई और तुम सलामत हो। जी चाहता है जंगू, जी चाहता है, जी चाहता है ओ जंगू। देखा तूने? तुम्हारे नीली छतरी वाले, भेजा घूम गया मेरा। जग्गू, कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तू अपने हट से बाज नहीं आता।
क्या मेरी जान लेकर छोड़ेगा? भेजा घूम गया मेरा माँ। कौन सा बुरा काम किया है मैंने? देख तो सही कितना बड़ा शेर पीटा है तेरे लाल ने। देख तुझे में गया तेरा शेर, मेरा बच्चा, मेरा लाल। जीते रहो भैया, तुम आदमी नहीं देवता हो, देवता। भगवान करे हर माँ के यहाँ तुम जैसा बेटा पैदा हो। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये उपकार तो हम पे भी किया है जंगू ने। सारे गांव का नाक में दम कर रखा था इस मूजी ने। कभी किसी का जानवर उठाया जा रहा था तो कभी किसी का बच्चा। आज ये मुसीबत ही खत्म कर दी इसने। अबे ओ, क्या मुसीबत खत्म कर दी? जंगू नहीं मारता तो मैं मार देता, खटमल की तरह मसल देता यूं। वो अगर शेर था तो मैं बब्बर शेर हूँ। 2 3 4 5 6। चाची यहाँ भी 6 लकीरें हैं। अरे ठीक से देख, मुझे तो दिखाई नहीं देता। फिर से गिन, फिर से गिन। चाची मेरी आंखें तो उल्लू की आंखें हैं, अंधेरे में भी देख सकता हूँ, लेकिन गिनने के लिए कुछ हो तो। लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे भी 6 लकीरें थी और यहाँ भी 6 हैं। तुझे कुछ धोखा हुआ है, तू झूठ बोल रहा है। आ मेरे साथ आ। दुर्गा के पीछे देख, या देखो, देख, देख, जल्दी यहाँ बराबर है। बरकत 2 3 4 5 6 और चाची यहाँ भी 6 लकीरें हैं। 6। लेकिन ये लकीरों का क्या चक्कर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, तू जा, जा तू। लेकिन जंगू से कुछ मत कहना, तुझे मेरी सौगंध है। नहीं कहूँगा चाची। जा, जा। माँ, देवी माँ, देवी माँ, एक ममता की मारी माँ तुझसे भीख मांगती है। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। मेरा जंगू, मेरा जंगू माँ, मेरा जंगू। कितनी खूबसूरत जगह है, कितना सुकून है। मैं तो सोचती थी पता नहीं मेरा दिल भी लगेगा कि नहीं इस जंगल में। अरे अभी आपने देखा ही क्या है मेम साहब, यहाँ तो एक से एक सुंदर जगह रखी है। और फिर वो झरने की पहाड़ी भी क्या चीज है, देखेंगे तो भेजा घूम जाएगा। हाँ, अरे ऐसा लगता है जैसे नीली छतरी वाले ने अपने हाथों से वो जगह बनाई है। हाँ, इतनी खूबसूरत है। अपना तो भेजा घूम जाता है वहाँ जाकर। हर तरफ मस्ती ही मस्ती है। हई हई हई। सुना पहले वहाँ पे देवी देवता घुमा करते थे, आजकल वहाँ पे सिर्फ मैं टहलता हूँ। तब तो मैं जरूर देखूंगी, मुझे ले चलोगे वहाँ? अरे हाँ, आप जाएंगे अपनी टांगों पे, रहा रास्ता वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा अब चलो, पापा इंतजार करते होंगे। है क्या यही कहोगे ना? हट, माँ ने कहा है पराई स्त्री का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। ये बात नहीं है, मतलब है कि कोई देखने का तो क्या कहेगा? यही ना, जोड़ी बड़ी अच्छी है। नीली छतरी वाले, अब तो सच्ची भेजा घूम गया मेरा। जय हो नीली छतरी वाले की। ऐसे ऐसे गुल खिलाता है, कभी कभी भेजा घूम जाता है। बात बात पर भेजा घूम जाता है। अब क्या हुआ? अरे होने को तो बहुत कुछ हो गया। ये नीली छतरी वाले का कमाल नहीं तो और क्या। जरा सोचो, बिलाट पास छोकरी और एक पहाड़ का भोंदू छोकरा। अरे कोई जोड़ी है ये क्या? डिग्रियों से क्या होता है जंगू, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। अरे शोर से मत बोलना। आदमी का ध्यान बुरी चीज की तरफ बहुत जल्दी जाता है, और पढ़ाई लिखाई के बजाय सब मेरी तरह, मेरा मतलब है उस भोंदू की तरह जाहिर जंगली और जानवर बनने की कोशिश करेंगे। हाँ। अच्छा मैं चलूं? शब खैर। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जगह याद है? कमाल है, मैंने जगह बताई, मुझे को याद नहीं। अरे अरे यहाँ हाथ लगा के गई। माँ बदल सकती है, मौत नहीं टल सकती, वो भी तो किसी के इशारों पर नाचती है।
तेरो रे गतदाए बड़ो करो आसरो तेरो रे गतदाए बड़ो करो आसरो तेरो रे गतदाए। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। हलवा जय हो माँ। तुझे हलवा बहुत पसंद है ना बेटा, सो मैंने आज तेरे लिए हलवा ही बनाया है। माँ आज तो बहुत ही खुशी का दिन है माँ। मैं खुश, तू खुश, ऊपर से घर में हलवा बना। जय नीली छतरी वाले बजरंगबली आज तो सचमुच भेजा घूम गया मेरा। माँ कोई खास दिन होगा। पूर्णमासी आज क्या? नहीं, उसमें तो अभी उसमें तो अभी बहुत दिन बाकी है बेटा। लेकिन मैं तुझे हर रोज हलवा बनाकर खिलाया करूंगी, फिर तो तू खुश रहेगा ना बेटा। बहुत खुश रहूंगा माँ। आज तू भी तो खुश है। कितने दिनों के बाद तुझे हंसते हुए देखा मैंने। मैं तो तुझी को देख कर जीती हूँ। और मैं भी सच्ची कहता हूँ माँ, तू इसी तरह हंसते रहे तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहा करती। मेरी 100 जाने तुझ पर कुर्बान। उधर तू कुर्बान, इधर मैं कुर्बान। माँ ये हलवा का कुर्बान होगा। चल चल बैठ, बातें बहुत करता है तू। गरम है बेटा, गरम है। कबूतर, गुलाबी, कबूतर। ओ, गुलाबी, गुलाबी। कहाँ गई? गुलाबी, तेरी गुलाबी, तेरी कसम, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। हाय, ढूंढ रही हो मुझे? क्यों? फिर मेरा कान काटने का इरादा है क्या? घबराओ नहीं, उस दिन की बात गई उस दिन के साथ। आज तो मुझे एक काम पड़ गया है अपने कबूतर से। हो, अपने कबूतर से? जरा जल्दी बोल, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है मेरी कबूतरी। कहो तो अभी गर्दन काट लो अपनी, कहो तो अभी पहाड़ के ऊपर कूद जाओ, कहो तो। बस बस बस, पहाड़ पे कूद के तो मेरा क्या होगा? एक तू ही तो गबरू जवान है सारे गांव में। हाय मर गया, तेरे मुंह में आड़ू। ऐसा मालूम होता है आज तूने अपनी आंखों में भीमसेनी सुरमा लगाया है, जो मेरा असली रूप नजर आया। ये बता तेरा काम क्या है? अरे काम तो कुछ खास नहीं, बस कमर में जरा मोच आ गई थी, इसलिए तुझे कहना पड़ा। कोई माँ। मैं समझ गया। तू चाहती है मैं तेरी कमर की मालिश कर दूं? मालिश ये भी कोई काम है? वो अपना जंगू है ना, जंगू, एक दिन उसके पाँव में मोच आ गई थी, मैंने हाथ लगाते ही ठीक कर दी। चल तू आ, ले जा, मैं अभी तेरी मोच ठीक करता हूँ। अरे मोच तो अपने आप ठीक हो जाएगी, काम तो कुछ दूसरा है कबूतर जी। अरे दूसरा हो या तीसरा, मैं तो चौथे के लिए भी तैयार हूँ मेरी कबूतरी। बता तो सही काम क्या है? काम बता दूं कबूतर जी? ये जो गड्ढा है ना, हाँ? इसे मेरे घर तक छोड़ा। क्या कहा? इतना बड़ा गड्ढा, वो भी तेरे घर तक? बस पड़ गया ना ठंडा चोट। तू तो कहता था तेरे लिए जान भी हाजिर है। हाय 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 हाय, मैंने कब कहा है कि मेरी जान तेरे लिए गैर हाजिर है? मैं तो सच्चा प्रेमी हूँ। ये तो सिर्फ एक गड्ढा है, ये उल्लू का पट्टा तो पूरा लट्ठा भी उठाने को तैयार है। मुझे पिलाएगी अपने घर में मट्ठा? हाँ हाँ पिलाऊंगी, पहले इसे ले चल। हाँ, क्यों नहीं, अभी लो, अभी लो। क्या हुआ? मुझे नहीं, हाँ? इसे ले चलना है। अरे इसे नहीं, मुझे शर्म आती है। तू आगे के चल, मैं इसे पीछे लाता हूँ। अच्छा हाँ जल्दी जाओ।
आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मेरी तरफ? चल हट, इडियट कहीं की। छोकरी क्या है, फांसी का फंदा बन गई है। जी चाहता है गोली मार। अरे बेटा, किसको गोली मार रहा है? एक ही तो मनहूस सूरत है चाचा। घर में कदम बाद में रखता हूँ, आंसू पहले बहाना शुरू कर देती है। ना मालूम क्या चाहती है मुझसे। इसकी बातें तो नहीं जानेंगे ऊपर वाला। जहाँ तक अपनी बुद्धि काम करती है, अब इसका इस घर में रहना ठीक नहीं। मैं तो खुद इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हूँ चाचा, मगर कंबल है कि मुझे छोड़े भी। मेरा तो नाक में दम कर डाला है कमबख्त ने। कोई ना कोई इलाज तो सोचना ही पड़ेगा। जानते हो, राणा साहब शादी के लिए तैयार हो गए। अब निक्की के फैसले की देर है। उसका फैसला मैं जानता हूँ चाचा। जिस रास्ते पर वो चल रही है, वो रास्ता मेरा घर नहीं, जंगू का झोंपड़ा है, झोंपड़ा। आज भी मैं जब काम से वापस आ रहा था तो दोनों झील के किनारे रंगरलियां मना रहे थे। अब तो ये फैसला मेरी बंदूक ठीक करेगी। हमारी ओम तत्सम, जोश में आकर नादानी की बातें नहीं किया करते बेटा। ये फैसले बंदूक से नहीं हुआ करते, अक्लमंदी से हुआ करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि गुड़ खाने से मरने वाले को संख्या नहीं दिया करते। जंगू को रास्ते से हटाना मेरा काम। उसकी माँ जो है ना, वो जंगू से इतना प्यार करती है कि जंगू उसका कहना कभी नहीं टालता, और उसकी माँ मेरा कहना नहीं टाल सकती। मैं आज उससे बात करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं थक गई हूँ। बैठ जाओ। प्यास लगी है। इतना पानी है, पी लो। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो क्या, रोने की बात है। ये भी कोई पानी पीने का तरीका है? हमारे यहाँ जानवर ऐसे पानी पीते हैं जी। हाँ ठीक है, तुम ही से तो सीखी है। यहाँ का पानी मत पीना। हाँ क्यों? हमारे यहाँ लोग कहते हैं जो इस झरने का पानी पिएगा उसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ। सच? तब तो मैं जरूर पीऊंगी। बहुत शौक है शादी करने का? कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। किससे करोगी? ये अब तक नहीं सोचा, तुम ही बताओ ना। कमाल है, शादी तुम्हें करना, मैं क्या बताऊं? कर लो किसी के साथ। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी आधी शादी तो मुझसे हो ही चुकी है। वो कैसे? भेजा घूम गया मेरा, बिल्कुल अनजान हो। अच्छा, मैंने किसी को नहीं बताया। जानती हो दशहरे के नाच में एक दूसरे का हाथ पकड़ने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? अरे शादी हो जाती है। हाँ। अच्छा, माँ को नहीं मालूम, नहीं तो वो भी तुझे बहू मान लेती, तुझे चूल्हे के पास बैठाती, कहती दिन रात मेरे लाडले के लिए हलवा पका। हाँ। तो भला क्यों नहीं बताया माँ को? मैंने सोचा पहले तुमसे तो पूछ लूं। अब भी पूछने की जरूरत है। विकी, क्या हो माँ? देख तो सही कौन आया। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी जी। निक्की तुझसे मिलने आई है, तेरा आशीर्वाद लेने आई है माँ। धन्य भाग है मेरे। पर बेटी, तुम जैसे लोगों के बैठने के लायक जगह भी नहीं है यहाँ तो। अरे माँ, दिल में जगह होनी चाहिए। अरे और फिर ये कुर्सी किस रोज काम आएगी? ये ले, बैठिए निक्की जी। बैठो। आप बैठिए माँ। नहीं, मैं बैठ। अरे यहाँ बैठो ना। आप ही बैठिए। भेजा घूम गया मेरा। राम राम राम, कैसा झगड़ा चल रहा है माँ? निक्की जी आप उधर ही बैठिए। माँ तू उधर बैठ। बैठ। हम इधर बैठते हैं। शट अप। थैंक यू। अरे ये ऊट पटांग बोली तूने कहाँ से सीख ली? अरे माँ, ऊट पटांग बात नहीं है, ये बिलायती बोल है, बिलायती बोल। बिलायत में जब किसी का आदर करते हैं तो उसको शटअप बोलते हैं, शटअप हैं? और जब किसी का नादर करते हैं ना तो उसको तंक्यू बोलते हैं। अरे मैं क्या जानूं, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा बेटी बताओ, कैसे आना हुआ?
बस यूं ही माँ जी, बहुत दिनों से आपके दर्शनों की लगन थी। चलिए। हाँ, क्यों झूठ बोल रही माँ? बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये बात कुछ और ही है, ये कुछ अंदरूनी बात है माँ, अंदरूनी बात। पूछो पूछो, बोलो। क्या बात है बेटी? क्या बात है? बोलो ना। अरे तू ही कुछ बता। मैं बताता हूँ माँ। जय बजरंग बली की माँ, बात दरअसल ये कि मुझे शर्म आ गई माँ। अरे बता ना, तू ही बता दे बेटी, बात क्या है? जी बोलो बेटी, अरे कुछ तो बोलो। तुम लोग तो बच्चों की तरह शर्मा रहे हो। तू तो बच्ची नहीं माँ, लेकिन तू क्यों नहीं समझती? जब एक लड़की आशीर्वाद के लिए आती है माँ, आशीर्वाद के लिए आई है मम्मा। हाँ। मैं समझ गई। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? अब क्या हुआ माँ? तूने फिर रोना शुरू कर दिया? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। ऐसा मालूम होता है भिखारी के झोले में किसी ने हीरे मोती भर दिए। अरे मैं तो भूल ही गई। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं माँ जी, तकलीफ ना कीजिए, मैं अब चलती हूँ। हाँ माँ, काफी देर हो गई है, अंधेरा हो गया। मैं छोड़ के आता हूँ माँ, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। मेरे लिए हलवा तैयार रखना माँ, मैं अभी आता हूँ। यूं गया और यूं आया, तू मेरा हलवा गर्म गर्म करके रखना माँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज कैसे रास्ता भूल गए? भाभी रास्ता भूला नहीं, रास्ता बताने आया हूँ। तुम अपनी निंदा कराती हो गाँव में। बजरंग बली की सौगंध, कुछ बोलो। थक गया तुम्हारे मन भरत से मैं सोच रही हूँ। हाँ समझ गया, समझ गया। क्या? जानता हूँ क्या सोच रही हूँ। ये कि कहाँ फंस गई हूँ। बेटा पहले ऊट पटांग निकला, अब माँ ऊपर से। बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। कितना प्यार करती है तुमसे। बहुत प्यार करती है बस। ये तक पूंजी है हम पहाड़ियों के पास। रत्ती भर प्यार के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। हाँ मेरा प्यार क्या रत्ती भर है? ना ना ना, रत्ती भर ना सही, बहुत प्यार है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे अंधेरे घर में जब तुम चांदनी बनकर आओगी तो तुम्हारे इतने से प्यार के लिए माँ इतना प्यार देगी तो मेरा क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? क्या होगा? माँ इतना प्यार देगी, मैं इतना प्यार दूंगी, और इतना प्यार देंगे आने वाले। आने वाले? फिर भेदा घूम गया मेरा बजरंग बली, बिल्कुल घूम गया। निक्की। पापा। आज तो बहुत खुश मालूम हो रही है। यस पापा, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि यूरोप की सबसे खूबसूरत जगह में इतने दिन रहने के बाद तुझे न मालूम ये जंगल पसंद आया या ना आए। यहाँ तेरा जी लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। ये जगह तो मुझे पसंद है ही पापा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता है सारी जिंदगी यहीं गुजार दूं। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। सच बात तो यह है, जिस तरह सोचना चाहिए था वैसे मैंने सोचा ही नहीं। क्या मतलब पापा? बेटी, जब तक तुम पढ़ती रही मुझे कोई फिक्र न थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे गम सा लग गया है। क्यों पापा, कोई भूल हुई मुझसे? नहीं नहीं बेटे, भूल तो मुझसे हुई। जो मुझे अब तक तुम्हें दे देना चाहिए था वो मैंने दिया ही नहीं। और क्या रह गया देने के लिए? आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। देखिए तुम कितनी बड़ी हो गई हूँ। तू बड़ी हो गई और मैं बुढ़ा, मगर ये भूल गया कि तुझे दूसरे घर जाना है। बेटी तो पराया धन होती है। कोई भला सा लड़का मिल जाए बेटे, जिसका नाक नक्शा अच्छा हो, 4 आदमी पसंद करें और इसी गांव का हो। लड़का इसी बस्ती का होगा तो तुझे सुबह शाम देख तो लिया करूंगा। जब जी चाहेगा गाड़ी घसीटता हुआ तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा।
तेरे मुंशी चाचा भी कहते थे कि निक्की के लिए लड़का ऐसा ढूंढो कि वो हमेशा करीब रहे। चुप रहने से काम कैसे चलेगा? मुझे तो तुझसे तेरी पसंद पूछनी है। अंग्रेजी पढ़ी लिखी तो क्या हुआ पापा, बेटी तो आपकी हूँ। मेरे लिए आपने जो सोचा है वही मेरी पसंद। भागी कहाँ जा रही है? बात तो सुन ले। सुन तो नहीं पापा। तो फिर प्रेम से सिलसिले में बात कर लूं। प्रेम से? हाँ बेटे, प्रेम से बात करने से पहले ये जरूरी था कि मैं तेरा मन जान लूं। लेकिन पापा मैंने तो इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। सोच ले बेटे, एक दिन 2 दिन, जब जी चाहे जवाब दे देना। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हमारे पंडित जी जोर दे रहे हैं कि पूर्णमासी के दिन शादी हो जाना ही चाहिए। जैम भी लगाऊं पापा? नहीं, सिर्फ मक्खन। पापा, क्या ख्वाब सच हुआ करते हैं? होते भी हैं, नहीं भी होते। तूने उस बारे में भी कुछ सोचा? किस बारे में पापा? वही प्रेम वाली बात। ओह पापा, आप चाहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर के लिए खुश रहूं? हर बाप यही चाहता है बेटे। मैं जो बात कहूंगी उससे आप खफा तो नहीं होंगे? हरगिज़ नहीं। मैं जिसे चाहती हूँ शायद आप उसे पसंद न करें। क्यों नहीं करूंगा पसंद? तुम्हारी पसंद मेरी अपनी पसंद है। उसका नाम तो लो बेटे। जंगू। वो बहुत नेक है, बहादुर है, खूबसूरत है। मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मैं जानता हूं वो बहुत अच्छा लड़का है बेटे, लेकिन तुम्हारा जोड़ नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, विलायत में भी रही हो, अमीर बाप की बेटी हो। वो जंगल का रहने वाला है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। ऐसा न हो कल तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े और घर आबाद होने की जगह बर्बाद हो जाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। जंगू मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ जिंदगी तुम्हें गुजारना है, मुझे नहीं। फिर भी सोच लो, गौर कर लो। बाद में ये न कहना कि पापा ने अच्छा बुरा नहीं समझाया। मुझे वो बहुत पसंद है पापा। जमुना गोद सिर बांध लालिया पर मियां, जमुना बेटा सिर बांध लालिया पर मियां। अरे हुम्बे 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 ओम वीर वेंकट, आप काटो सबके संकट। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। माँ, माँ, अरे माँ, मैं तुझे अंदर ढूंढ रहा हूँ। तू बाहर पिछवाड़े में दूध धो रही है। चल जल्दी कर। जयराम जी की माँ, मुझे काम पर जाने से पहले मंदिर भी जाना है। दूध ला, दूध। ये तो पड़ा है, उठाकर पी ले। अरे इतना कड़वा बोल पहले तेरी जुबान से कभी नहीं सुना माँ। क्या बात है? तू जो खुद मुख्तार हो गया है, इसलिए मेरे बोल भी कड़वे लगने लगे हैं। आज से बोलना भी बंद कर दूंगी। तेरी बातों के तथ्य से यूं जान पड़ता है कि तू मुझसे नाराज है। लेकिन मैंने किया क्या है माँ? बात क्या है? तुझे क्या मतलब है मेरी बातों से? तूने तो मेरी बात न मानने की सौगंध खा रखी है। अरे कमाल करती हो माँ, मैंने कौन सी तेरी बात नहीं मानी? जो तू कहती वही मैं करता हूँ। तू कहती कि दूध पी ले, मैं दूध पी लेता हूँ। तू कहती है नहीं माँ, तू हुक्म करती है मुझे हलवा खाने के लिए, मैं चुपचाप हलवा खा लेता हूँ। तू अभी हुक्म कर, जो कहेगी वही करूंगा। हाँ तो खा मेरी कसम, वचन दे कि जो मैं कहूंगी वही तो करेगा। माँ वचन देता हूँ, तेरी सौगंध, बजरंगबली की सौगंध खाता हूँ। जो बोलेगी वही करूंगा। बोल तो सुन बेटा, धरती और आकाश का मेल नहीं, हम ठहरे गरीब लोग। राणा साहब इस गांव के मालिक हैं। उनकी बेटी के साथ तेरा बैठना उठना अच्छा नहीं, इसे यहीं रोक दे।
मगर माँ, निक्की और मैं ठीक कहती हूँ बेटा, तुम लोग नादान हो। पानी में चांद की परछाई छूने से चांद हाथ नहीं आता। तेरा ये सपना कभी सच नहीं हो सकता बेटा, तू उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है और मेरी। लेकिन माँ, तूने मेरी सौगंध खाई है मेरे लाल। अच्छा माँ, अगर तू यही चाहती तो आज के बाद मैं निक्की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। जंगू, मेरे यार, मेरे बाप, मेरे लाड साहब, न बोलते हो न इसी तरह बात करते हो। आसमान पे है तारे, एक नहीं तो मैं तेरा बेटा, तू मेरा प्यो। क्या बात है यार, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई आज? मेरी सूरत ही ऐसी है। सूरत? हाँ, सूरत। और एक और सुनाता हूँ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, सूरत तुम्हारी देखकर खाना भी छोड़ दूं। लो, फिर हंसी नहीं आई मेरे यार। बताना बात क्या है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, चुपचाप चलता चल, काम पे देर हो रही है। भाड़ दे गया काम, जब देखो कबूतर का लोटन कबूतर बना देते हो। लेकिन प्यारे, हम भी दूध की कौड़ी लाते हैं, कहीं तुम्हारी निक्की ने आंखें तो नहीं फेर ली? छोड़ के बच्चे, जब देखो बक बक करता रहता है। कई बार मना किया, खबरदार अगर निक्की का नाम फिर सके। नहीं लूंगा मेरे बाप, छोड़ मुझे, छोड़। तू काम पे जा, मैं मंदिर होके आता हूँ। बोली, तू फिर रो रही है? भेजा घूम गया मेरा, जब देखो रोती रहती है। अरे तुझे हुआ क्या है, मुझे बता तो सही, और मुझे समझा तो सही, मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। इशारों से बता मुझे। जान का झाड़ बन गई। मेरी सूरत क्या मरकत मालूम होती है तुम्हें, जो देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है? क्या चाहिए तुम्हें? जान लेकर रहेगी मेरी? चल हट, आ गई सुबह सुबह मनहूस थोबड़ा लेके। चल दफा हो यहाँ से, इडियट। क्या पागल हो गई? दिमाग चल गया? क्यों पैरों से लिपटे जा रही? क्या हो गया है तुझे? आजकल नेकी का जमाना ही नहीं है। तुझ पर रहम खाकर नौकरी मैंने दी, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मैंने दिया, ऊपर से राणा साहब के यहाँ भी काम मैंने दिलवाया। और क्या चाहती है तू? हाँ? बनने वाली है? किसका है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरा झूठ बोल, बकवास करती, कमीनी, जलील हरकतें खुद करती, अब बदनाम मुझे करती है। जाने कहां से पहनने के आ गई, निकल जाए यहां से, जाओ निकल जाओ, क्या अब क्या चाहती है मुझसे? तुम वक्त इडियट कहेंगी। ओह, I'll go mad। क्या चाहो?
को मारे गन गोली का भेजा घूम गया बेचारी। देखो माँ बेहोश हो गई है बेचारी। भोले, अरे राम, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अब क्या करें? हकीम साहब, जरा आप देखिए ना। क्या बात है प्रसाद, ये झोंपड़े कैसे चल गए? कुछ समझ में नहीं आता मालिक। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गांव वाले वक्त पर पहुंच गए, वरना झोपड़े के साथ साथ जंगू और भोली दोनों भस्म हो गए होते। वो यहाँ क्या कर रहे थे ये तो भगवान ही जाने, मगर जब हमने देखा जंगू भोली को पीट रहा था। पीट रहा था? क्यों रे लाट साहब, इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैनेजर साहब, अगर पीटता नहीं तो ये तो आग में जलकर सती हो गई होती। पहले भी इसने खाई में कूदने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ इसे रोक रहा था। बहुत अच्छा तरीका है रोकने का। मारते मारते बेचारी को बेहोश कर डाला। मगर इसकी बेहोशी की तो कोई और ही वजह है। ये लड़की तो बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कह रही हैं? राम राम राम, मगर ये कैसे हो सकता है? ये बेचारी तो अभी कुंवारी है। तुम भी कमाल करते हो परशुराम, अभी तक नहीं समझे? लेकिन मैं समझ गया हूं। दुनिया बहुत नीच है परशुराम, और यही वजह थी कि जंगू से जान से मार डालना चाहता था। मैनेजर साहब, सच्चाई बहुत कड़वी होती है लाट साहब, लेकिन छुपाने से नहीं छुपती। तुमने सिर्फ अपने आप पर ही नहीं बल्कि सारे गांव के नाम पर थूका है। मैं कोई दोष नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल झूठ। तुम समझते हो मैं पापी हूँ? बोलते क्यों नहीं है? मैंने कौन सा पाप किया? बोलो। अब और किस किस को पूछोगे लाट साहब? सुन ली तुम लोगों ने इसके पाप की कहानी, देख ली अपने लाट साहब की करतूत। तुम लोग इसे बहुत बड़ा देवता समझते हैं। क्या जवाब है इसके पास? सारा गांव जानता है। मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई भोली को किसने नहीं देखा, और किसने नहीं देखा कि तुम उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश भी करते थे। बताओ क्या वजह थी इसकी? इंसानियत। बेचारी गूंगी है, बैरी है, मुझे उसको तरस आता था। बजरंग बली की सौगंध, जिसके आगे और कुछ नहीं मालूम। बजरंग बली की झूठी सौगंध इतने बड़े पाप पति का नहीं धो सकती। देख ली अपने बेटे की करतूत जंगू की मां। मर गया मेरा बेटा, मिट्टी में मिल गया उसका नाम। तू भी मुझे दूसरों की तरह पापी समझती है माँ? मैं तेरे दूध की सौगंध खाता हूँ। मेरे दूध को बदनाम किया पापी, फिर कभी मुझे माँ मत कहना। ऐसा पाप करने से पहले तुम वहाँ क्यों नहीं गया? सर पर पैर नहीं गिरा, तुम वहाँ क्यों नहीं गया? तुम वहाँ क्यों नहीं गया? तुम वहाँ क्यों नहीं गया? बेटी, पापा, कल पूर्णिमासी है ना? हाँ। जहां मर्जी मेरी शादी करा दीजिए। देवी माँ, मेरा जंगू रात भर घर नहीं आया। मैंने उसे पीटा है इन हाथों से। ये इतने निर्दयी है, इतने कठोर, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी। मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी माँ। पूर्णमासी है ना आज? पूर्णमासी? मौत नहीं टल सकती। नहीं माँ, नहीं। जय हो माँ। तू आ गया बेटे। तेरे दूध की रंगत काली नहीं है माँ। तू भी लोगों की तरह मुझे पापी समझती है, लेकिन मैं तेरी ममता को आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुझे लेने आया हूँ माँ। लेकिन कहाँ मेरे बेटे? बजरंग बली की सौगंध, चल मेरे साथ, नहीं तो गांव के सारे लोग तेरी लाज पर थूकते रहेंगे। चल चल बेटा। पंडित जी! बेटा, ये क्या तमाशा है? ये सब क्या है? आखिर तुम करना क्या
उसी के पाप का प्रायश्चित। भगवान के घर में सारी दुनिया के पाप धुल जाते हैं, और अगर मैंने भोले के साथ कोई पाप किया है तो तुम्हें भगवान को साक्षी जानकर आज सभी बहू मानने की तैयार हो जा। पंडित जी जल्दी कीजिए। चंपू, ये तुझे क्या हो गया? कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? बेटा घूम गया है मेरा माँ, आज क्यों ना घूमे? आज मेरी शादी है और फिर दिन कितना अच्छा है माँ, पूर्णमासी का दिन है। बाप के इल्जाम में जीने से मर जाना ही अच्छा है। ऐसी बात क्यों ना करें? अफसोस इस बात से जिस बेचारी की गूंगी जुबान मेरे कलम का टीका नहीं हो सकती। राखी, राखी, बोली, बोली तो नहीं। मेरे बेटा ने तुझे गलत समझा, सारी दुनिया को गलत समझा, अपने आप को गलत समझा। बेटे आजा, मुझे माफ कर दे। और तुम हमें भी माफ कर दो जंगू की माँ, इसमें हमारा भी दोष है। ठीक ही तो कहता है चौधरी, जो मैनेजर ने कहा वो हमने मान लिया। सच पूछा तो दोस्तों से उसी का है। नहीं भैया, दोष तो सिर्फ मेरा है, मेरा। मैंने अपने दूध की सच्चाई को सच नहीं समझा, माँ के पवित्र नाम को, ममता के अटल विश्वास को बदनाम किया, कलंक लगाया। शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, मुंशी चाचा ने शादी तो नहीं की, लेकिन बारातें बहुत देखी है, परंतु आज यदि रौनक कभी नहीं देगी। मोबाइल को दूंगा। वाह वाह वाह, भगवान झूठ न बोलवाए, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लगती है सरकार है। मैं पूछता हूँ क्या हो गया है लड़की को? सरकार, होना क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पागलपन का दौरा पड़ गया है। हरिओम सत्संग। अरे ओ पंडित क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं मुंशी चाचा? ये मनहूस जंगू का बाप ये शहर कहाँ पहुंची है, जिसे सारा गांव जानता है। निकाल दो इसे, निकाल दो। सारा गांव गलत जानता है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं अब जान गई हूँ। और ये भी जान गई हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये लड़की किसके लिए रोया करती थी। निक्की, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है प्रेम, ये पाप बेचारे जंगू का नहीं, तुम्हारा है। तुम इसके होने वाले बच्चे के बाप हो, तुम। ये बात है, अभी जंगू से कहता हूँ। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, और मेरी शराफत मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई बहुत कड़वी होती है मिस्टर प्रेम।
लगन के मंडप में शादी के मौके पर किसी की परवाह न करते हुए एक कमजोर लड़की दूल्हे के माथे का सेहरा नोच ले, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बेचारी बोल नहीं सकती मगर सोच तो सकती है, सुन नहीं सकती मगर देख तो सकती है। कोई इसकी जबान समझे ना समझे, लेकिन आज एक औरत ने एक दूसरी औरत की आंखें जरूर खोल दी है। क्या सबूत है तुम्हारी इन बातों का? कौन मानेगा ये इल्जाम? किसको यकीन आएगा सारे गांव में? पापा! इससे पहले कि तुम मेरी गोली का निशाना बन जाओ, तुम्हें यह साबित करना होगा कि इस लड़की के पाप का असली जिम्मेदार कौन है। राणा साहब, आपकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं कि आप बंदूक चला सके। आपकी बंदूक चलने से पहले मेरे पिस्तौल की गोली आपकी इकलौती बेटी की जान भी ले सकती है। ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं देखता हूँ कौन चलाता है मुझ पर गोली, किसकी हिम्मत है मेरा रास्ता। मैं गोली मारूंगा। जोश में आकर नादानी की बातें नहीं किया करते। रुक जाओ। नाले की तरफ जा रहे हैं। आओ खेतों में चलें। अब जंगू तेरा नहीं, मेरा मेरा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। भगवान, आज ममता की मौत और मौत के अभिमान का आखिरी दिन है। तू मेरे जंगू की रक्षा कर, तू मेरे जंगू की रक्षा कर भगवान, मुझे करनी पड़ेगी। सारे संसार की आशा निराशा में बदल
झूलों में पड़े हुए बच्चे तड़प उठेंगे। माँ की ममता हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। कितनी महान शक्ति है मां, कितनी महान पूजा है उसकी ममता, जिसकी पुकार सुनकर भगवान का फैसला भी बदल जाता है। अपनी जान का बलिदान देकर उसने ममता की लाज निभाई है। अपनी जान का बलिदान देकर उसने अपने बेटे की मौत अपनाई है।